नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीआई टैग। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इससे संबंधित सभी प्रश्नों पर बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी इसमें देखेंगे कि जीआई टैग कौन देता है, कितने साल के लिए दिया जाता है और इसके मिलने से फायदा क्या होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं जीआई टैग है क्या। यानी जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं, ये जो जीआई टैग है ये भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, यानी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी विशिष्ट वस्तु को कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे बहुत सारे, किन किन को दिया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के किसी भी गुड्स को दिया जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं बासमती चावल, दार्जिलिंग की चाय। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में दिया जा सकता है, जैसे महाराष्ट्र का शोलापुर की चादर, कर्नाटक का सिल्क, मैसूर का सिल्क, चंदेरी की साड़ियां, तमिलनाडु में कांचीपुरम की सिल्क। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में, यानी जैसे कि तमिलनाडु में जो है आपको लेदर है, गोवा में फेनी है, या जिस कन्नौज का इत्र है, यानी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। खाद्य सामग्री में जैसे आप देख रहे हैं तिरुपति का लड्डू है, राजस्थान की बीकानेरी भुजिया है, तेलंगाना के हैदराबाद की हलीम है, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला है, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा है। तो ये खाद्य सामग्री में भी दिया जाता है। यानी चार अलग अलग खाद्य सामग्री और प्रोडक्शन, और यानी मैन्युफैक्चरिंग में, और एग्रीकल्चर में, और हैंडीक्राफ्ट में। अब यहां से हम लोग बात कर लेते हैं कि जीआई टैग 2021 में किन किन को दिया गया है और आगे। हाँ, उससे पहले आपको बता दें जीआई टैग कि जब सबसे पहले अगर किसी को मिला था तो सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। इसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है, यानी जीआई टैग का मतलब 10 साल के लिए वो वैलिड होता है। तो अब शुरू कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर जीआई टैग से जुड़े हुए। किस राज्य की गुच्छी मशरूम को वर्ष 2021 का जीआई टैग प्रदान किया, यानी जीआई टैग दिया गया है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जो गुच्छी मशरूम है इसके लिए जो जीआई टैग 2021 में दिया गया है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। किसको दिया गया है? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये खूब मिलेंगे, और एग्जाम में जब मिलेंगे तो याद रखिएगा, बहुत आपको मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। किस राज्य के हापुस आम को वर्ष 2021 का जीआई टैग दिया गया है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा। तो ये जो हापुस आम होता है ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी एरिया में पाया जाता है, और ये जीआई टैग जो है महाराष्ट्र को दिया गया है इसका हापुस आम का। एक महाराष्ट्र में अल्फांसो भी आम होता है। किस राज्य सुंदरबन के शहद को, किस राज्य को यानी सुंदरबन के शहद के लिए वर्ष 2021 का जीआई टैग प्रदान किया गया है? जैसा कि आप समझ रहे होंगे, सुंदरबन जो वन है वो आपके पश्चिम बंगाल में है, और तो जीआई टैग भी पश्चिम बंगाल को ही दिया गया होगा। अगले सवाल पे आते हैं, किस राज्य के तेलिया रूमाल को 2020 में जीआई टैग दिया गया था? बिहार, तेलंगाना, मिजोरम, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दिया गया था तेलिया रूमाल के लिए जो जीआई टैग मिला था वो मिला था, आप किसको मिला था? वो दिया गया था तेलंगाना को। अगला है, किस राज्य के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? यानी कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। ये हल्दी मुख्यतः कहां पर होती है, यानी किस राज्य के लिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बच्चा याद रखिएगा, कंधमाल जिला भी उड़ीसा में है, तो ये जीआई टैग उड़ीसा को दिया गया है। किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बिहार में एक चावल होता है जिसका नाम है कतरनी चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है बिहार राज्य को। किस राज्य के जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार।
तो जर्दालू आम के लिए जो जीआई टैग प्रदान किया गया है वो है बिहार राज्य को। किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे यहां से सवाल ये सोचिए, जीआई टैग में ज्यादातर आपको एरिया का नाम दिया गया होगा और एरिया आपको पता होनी चाहिए वो किस राज्य में है। ऐसे कर लेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मधुबनी बिहार में है, तो बिहार मधुबनी पेंटिंग के लिए जीआई टैग बिहार राज्य को दिया गया। किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9। तो मयूर गुड़ जो होता है, जो गन्ने से बनता है, वो केरल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के सिलवासा खाजा को जीआई टैग प्रदान किया सिलवासा खाजा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये आप थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सिलवासा दादरा नगर हवेली की राजधानी है, तो आप लोग वहां पर, ठीक है ये, हाँ, तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलवासा खाजा को जीआई टैग जो दिया गया है वो दिया गया है बिहार राज्य को, ठीक है। किस राज्य के सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल या इनमें से किसी को नहीं? तो ये संगाली जो हल्दी है वो महाराष्ट्र में होती है, इसलिए जीआई टैग महाराष्ट्र को दिया गया है। किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये पूरी दुनिया जानती है, लीची सबसे ज्यादा बिहार में होती है, और बिहार में भी मुजफ्फरपुर में लीची का रिसर्च सेंटर भी है, तो ये जीआई टैग बिहार को ही दिया गया है। किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए चुनार कहाँ है। तो चुनार की बात अगर आप करोगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की इरोड हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जैसा कि हमने अब पहले ही बताया था, आपको जगह का नाम पता होगा तो आप राज्य कर लेंगे। इरोड तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तो ये तमिलनाडु को दिया गया है इरोड हल्दी के लिए। अगले सवाल पे आते हैं, करा कि कतरनी चावल को जीआई टैग, जैसा कि अभी आपको पहले बताया जा चुका है, कतरनी चावल रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बिहार में होता है और ये बिहार को जीआई टैग इसके लिए दिया गया है। किस राज्य के अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला है? तो आपको हमने अभी शुरू में पहले क्वेश्चन पर ही बताया था, जब हापुस आम की बात कर रहे थे। हापुस और अल्फांसो दोनों ये आम महाराष्ट्र में होते हैं, तो ये दोनों आमों के लिए ये जो महाराष्ट्र राज्य को इसका जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य में कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है? दुनिया जानती कोल्हापुर महाराष्ट्र में है और कोल्हापुर की चप्पल बहुत फेमस है, तो ये महाराष्ट्र को दिया गया है। किस राज्य के कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? तो आपको बता दें कि कॉफी की एक प्रजाति होती है अरेबिका और एक रोबस्टा। कुर्ग जिला कर्नाटक में है और ये कॉफी भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है भारत में, और भारत में होने वाली टोटल कॉफी का 70% कर्नाटक से आता है। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर, इसीलिए इसे न्यू मैंगलोर बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहते हैं। विश्व में अगर कॉफी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ब्राजील में होती है, और सबसे ज्यादा जिस पोर्ट से एक्सपोर्ट होती है वो नाम है सेंटोस, इसीलिए विश्व में सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहते हैं। साथ ही साथ साओ पालो, जो कि ब्राजील का एक बड़ा शहर है, ये पूरी दुनिया में कॉफी की मंडी कहा जाता है। किस राज्य के चिकमंगलुर अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला है? जैसा कि हमने शुरू में बताया था, नाम पर याद रखिए, चिकमंगलुर कर्नाटक में है, तो यहाँ पे अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया। किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है? सिरसी सुपारी, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, ये कर्नाटक में होती है सिरसी सुपारी, जिसे जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के खोला मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका गोवा में, तो यहाँ की जो खोला मिर्च है याद रखिए गोवा में होती, इसके लिए जीआई टैग भी गोवा को दिया गया है। किस राज्य के खाजा हरमल मिर्च को मिंदोली केले, यानी किस राज्य के खाजा हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी दो चीजें हैं, ये किसे, ये और ये की है, यानी केला और मिर्च। मिंदोली केला है और हर्बल मिर्च है, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है।
तो ये किसके लिए दिया गया है? ये गोवा में। किस राज्य के हमराम शाल को जीआई टैग मिला है? तो हमराम शाल जो है किसी राज्य का एक विशेष प्रोडक्ट होगा और वो विशेष प्रोडक्ट है मिजोरम का, इसे जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की खिजुरिया की मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? ये कहाँ होती है मिठाई भाई बताइएगा? तो ये खिजुरिया मिठाई जो है वो राजस्थान में होती है, इसे जीआई टैग भी दिया गया है। किस राज्य में पोंचमपल्ली इकत साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। तो याद रखिएगा पोंचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में पड़ेगा और पोंचमपल्ली तेलंगाना में है, तो ये पोंचमपल्ली जो है इकत साड़ी जो है इसका जीआई टैग तेलंगाना को दिया गया है। तो ये आज के बेहतरीन 25 क्वेश्चन थे। ये आपको इसी तरीके से इस चैनल पर बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, तो इसलिए जुड़े रहिए इस चैनल को। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस कैंपस को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस पर हर तरीके की जानकारी से लेके आपका एग्जाम से संबंधित हर पढ़ाई से संबंधित यानी तमाम आपको जानकारियां इस पर सिंगल प्लेटफॉर्म पर इस पर मिलती रहेंगी। जिन लोगों को इसमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो जीएस कैंपस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या ये नंबर दिया गया है इस नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, नहीं तो अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पर भेज दें, हम इसमें आपको जोड़ देंगे। तो चैनल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, इतना शेयर करिए ताकि सब तक पहुँच जाए पेट के एग्जाम से पहले। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।